हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी हमने रिंग की वजह से, रोड की वजह से, उसके कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, रिंग का देखा था हमने लास्ट में। सो अभी हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। मान लो कि हमारे पास क्या है, एक डिस्क है। डिस्क क्या होती है तुम्हें पता है? प्लेट होती है अपने पास, जैसे रोटी होती है अपनी। ये सभी क्या है, डिस्क की फॉर्म है। तो मान लो कि ऐसी ही अपने पास एक डिस्क है और जिस डिस्क पे हमने क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इस डिस्क पे ऊपर क्या दे दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। कितना भाई? क्यू चार्ज दिया। ठीक है सर, दे दिया क्यू चार्ज। और मैंने कहा कि इसको जब मैंने क्यू चार्ज दिया और इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। तो मैंने कह दिया कि इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। क्या होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिखूंगा, दैट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बाय एरिया पाई आर स्क्वायर। क्या ये चार्ज डेंसिटी हो जाएगी? मैंने कहा कि इसके एक्सिस पे, एक्स एक्सिस दूरी पे जाके मुझे इस पॉइंट एक्स के डिस्टेंस पे जाके मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो क्या करूंगा? अब रिंग के ऊपर हमने काम कर रखा है, तो ये डिस्क है, तो डिस्क की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एलिमेंट कट करूंगा। तो यहाँ पे डिस्क में एलिमेंट जो कट करते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, हम डिस्क में कैसे कट करेंगे ये एलिमेंट? डिस्क में हम एक रिंग कट कर लेंगे। क्या करेंगे? रिंग कट कर लेंगे। कैसे सर? मान लो कि ये डिस्क को अगर मैं सामने से देखूं, कैसे, अगर मैं इधर से देखूं तो क्या ये डिस्क कैसे दिखाई देगी? और इस पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज। हाँ सर है। मैंने कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, और इस पे मैं क्या करता हूं, सेंटर से आर दूरी पे, सेंटर से आर दूरी पे ये क्या कर लो, रिंग कट कर लो। सेंटर से आर दूरी पे क्या कर लो भाई, एक रिंग कट कर दी। बहुत बढ़िया सर, बड़ा अच्छा लग रहा है हमें। तो आर दूरी पे एक रिंग कट करी। सो इस पे चार्ज कितना होगा? सर रिंग कट कर ली, अब रिंग पे चार्ज क्यों चाहिए, क्या चाहिए भाई? मान लो कि मैंने जो ये रिंग कट करी यहाँ पे, इस रिंग की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता है। कैसे सर? मान लें कि भाई इस पे रिंग पे चार्ज कितना है, डी क्यू। रिंग पे चार्ज कितना है, डी क्यू। अगर एक रिंग है मेरे पास, अभी रिजल्ट निकाला था, रिंग में है, ये रेडियस आर है, ये एक्स है, तो रिंग की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये रिजल्ट था? तो इस रिंग की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कितनी आएगी, के चार्ज कितना है, डी क्यू इंटू एक्स बाय, ये रेडियस कितना है, आर, आर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये काम करूंगा। अब ये जो dq निकालना पड़ेगा मुझे, तो dq को क्या लिखूंगा, दैट dq इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। हाँ सर, एरिया कितना है इसका? इस रिंग को मैं कहता हूं कि यहां से मान लो कट कर ली, इस रिंग को यहां से कट किया और इसको क्या कर लो, सीधा कर लो। यहां लिख लेता हूं, इसको जब सीधा किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, रेक्टेंगल आ गई। क्या आ गई यहाँ पे, रेक्टेंगल आ गई। और ये लेंथ कितनी हुई, 2πr, और ये थिकनेस कितनी है, dr। मैंने जो रिंग कट करी है, ये थिकनेस कितनी होगी इसकी, r दूरी पे dr थिकनेस की एक रिंग कट कर ली। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास, dA इज इक्वल टू, रेक्टेंगल है 2πr इंटू dr, 2πr इंटू dr। सो यहां से dq कितना आ जाएगा, सिग्मा 2πr dr। किसी को परेशानी? तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस जो एलिमेंट कट किया हमने रिंग, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, दैट डी इज इक्वल टू के, डी क्यू कितना है, सिग्मा 2πr dr इंटू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तुम्हें समझ में आया? इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके ये इंटीग्रेशन खुद से करके देखो, पूरा रिजल्ट निकालिए, उसके बाद में खुद से चेक करना कि वीडियो को देख के कि तुमने जो काम किया है सही किया है, गलत किया है। अगर सही किया है तो बहुत अच्छी बात है, गलत किया है तो देख लो कैसे करेंगे। तो यहां से देखिए कि लिमिट कहां से कहां लूंगा। आर की लिमिट होगी, पहला एलिमेंट यहां कट होगा, आखिरी यहां होगा, तो आर की लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सभी कंपोनेंट की वजह से इधर ही आएगा, तो इसको मैं सिंपल ऐड कर सकता हूं इंटीग्रेशन से। सो के सिग्मा 2 पाई इंटू एक्स, ये कांस्टेंट है, के सिग्मा 2 पाई एक्स, सभी इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, आर डी आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। के को क्या लिख सकता हूं,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिमिट 0 से r। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, यहां देखिए, अब मैं क्या एलिमिनेट करूंगा, कैसे सोल्व करूंगा इस इंटीग्रेशन को। मैं कहता हूं कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लीजिए। क्या मान लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2r dr प्लस एक्स क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और ये क्या आ जाएगा 2t dt। तो ये क्या आ गया, r dr इज इक्वल टू t dt। एक ये रिजल्ट है मेरे पास और एक ये रिजल्ट है। तो यहां देखिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं यहां पुट करूंगा टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर की पावर 3/2। तो टी स्क्वायर की पावर 3/2 स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा टी क्यूब। तो ये आएगा इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में आएगा टी क्यूब, और आर डी आर को क्या लिख सकता हूं, टी डी टी। क्या आ जाएगा टी डी टी, तो एक टी से कैंसिल हो गया स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन को अगर मैं लिखूं तो डी टी बाय टी स्क्वायर। अच्छा जी, अभी तक जो मैंने लिमिट्स ली थी ये किसकी थी, आर की थी, तो टी की लिमिट कितनी हो जाएगी, टी की लिमिट यहां से निकालूंगा, टी की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये लिमिट आर की है तो आर की वैल्यू 0, जब आर की वैल्यू 0 होगी तो टी की वैल्यू कितनी होगी, x। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं आर की वैल्यू कैपिटल आर है तो टी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया सभी को, कोई परेशानी है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सिग्मा x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 बाय टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय टी। बहुत बढ़िया, x इंटू कितना आ जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये लिमिट पुट करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 बाय x। सो ये रिजल्ट आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। तो इसको मैं थोड़ा यहां से साफ कर दूं, इसको पहले नोट कर लेना। तो यहां से देखिए, ये जो लिखूंगा मैं, अब ये जो रिजल्ट आया, तो इसको क्या लिखूंगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू x को अंदर ले जाता हूं, तो x बाय x कितना हो जाएगा 1 माइनस x बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत? समझ में आया सभी को, कोई परेशानी, किसी को कोई इशू नहीं, तो बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ देखिए, तो ये जो रिजल्ट आया अपना, x को नीचे भी लेके जा सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं कहता हूं कि मान लो इफ x इज लेस देन r, x बहुत छोटा है, जब ये x r से बहुत छोटा है तो आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 को टेंड करेगी, तो ये कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आ गया तो जब मेरा x क्या है, r से बहुत छोटा, मतलब ये जो मेरी प्लेट है, ये जो डिस्क है, इसके बहुत पास के पॉइंट, और बहुत पास के पॉइंट के लिए ये डिस्क कैसे एक्ट करेगी, इनफाइनाइट शीट। और ये रिजल्ट किसका, अपना इनफाइनाइट शीट का ही होता है। किसी ने अगर पहले पढ़ रखा होगा तो उसे पता होगा, तो ये समझ में आया सभी को। तो ये इनफाइनाइट शीट का रिजल्ट है अपना, और हम इसको इस प्रकार करते हैं। हम और भी डेरिवेशन आएगी, गॉस लॉ में जाके हम इसको प्रूव भी करते हैं, और इसको ऐसे भी काम कर सकते हैं हम डिस्क के साथ। समझ में आया सभी को। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। किसी को परेशानी, सेंटर पे निकालनी है तो x की वैल्यू मैं 0 कर दूंगा। समझ में आया। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। तो इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार के, अभी तक तो हमने क्या किया था, एग्जांपल किए थे सभी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। आगे मुझे क्या दे सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो जब मैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो ये सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा की वैल्यू दी होगी, सिग्मा जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पे जब मैं प्लेस करूंगा सिग्मा, इसमें डीक्यू क्या करता हूं मैं, डीक्यू करता हूं मैं सिग्मा इनटू डीए। तो ये सिग्मा क्या आएगा, वेरिएबल फॉर्म में आएगा, यहाँ वेरिएबल फॉर्म में करूंगा और उसको इंटीग्रेशन में सोल्व कर लूंगा। सिंपल, कोई उसमें अलग काम नहीं है, कोई भी उसमें परेशानी की दिक्कत नहीं है, बस मुझे ये रिजल्ट लिखना आना चाहिए। इसके बाद में तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ गणित।
बेसिक मैथमेटिक्स है। हमारा फिजिक्स का काम कितना था, सिर्फ इतना है कि ये लिख पाऊँ, कैसे लिख पाऊँ, और ये कैसे आएगा, मैं बार बार प्रैक्टिस से ढंग से समझने से आएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर सकते हैं। अब हम करते हैं आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अभी तक हमने जो पढ़ा ये बहुत अच्छा लगा हमें पढ़ के, आशा करता हूँ मैं तुम्हें लगा होगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी उसी की एक पिक्चर बनाने का मेथड है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are the pictorial representation of electric field. Are the lines are pictorial representation of electric field lines. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे, वो क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या करती है, टर्मिनेट करती है। तो इसे देख लीजिए कि ये याद होनी चाहिए ऐसे कैसे, जो भी हम अगले नेक्स्ट 10 से 15 मिनट जो भी काम होगा अपना उसे हम करेंगे। तो ये अपना सारा किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टीज का होगा। ये प्रॉपर्टीज मुझे बिल्कुल ऐसी कैसे याद होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर देती है। फॉर अ सिंगल चार्ज सिस्टम, अगर मेरे पास एक ही चार्ज है कि सर पॉजिटिव चार्ज से निकल गई, नेगेटिव है नहीं, तो टर्मिनेट कहां करूं, तो वो टर्मिनेट कहां होंगी, इन्फिनिटी पे होंगी। वो टर्मिनेट कहां होंगी, इन्फिनिटी पे होंगी। ये बात लिख लेना इसके आगे कि फॉर अ सिंगल चार्ज सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट एट इंफिनिटी फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड लाइंस कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ओके, सो फॉर सिंगल चार्ज सिस्टम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब कि इसको मैं बना के दिखा देता हूं तुम्हें। पहली प्रॉपर्टी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये निकल गई, ये इस तरफ निकली, इंफिनिटी पे जाएंगी, इंफिनिटी पे और ये स्ट्रेट लाइंस होंगी। ओके, अगर मेरे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो इंफिनिटी से आने वाली यहाँ पे इस पे टर्मिनेट कर जाएंगी। इस प्रकार ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या हो गई, टर्मिनेट कर गए। ओके, तो ये क्या था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये तो सिंगल चार्ज सिस्टम के लिए बनाया हमने, इसको लिख लेना भाई, उतार लेना, मैं साफ कर रहा हूं। अगर मेरे पास दोनों चार्ज होते तो हम कैसे बनाते, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से निकली और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर गई, पॉजिटिव चार्ज से निकली और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट कर गई, पॉजिटिव चार्ज से निकली और नेगेटिव चार्ज पे क्या किया, टर्मिनेट किया। इस प्रकार बहुत सारे लाइंस होंगी, हर जगह लाइन होगी, तो हम सभी लाइन को बनाना हमारे लिए जरूरी नहीं है। समझ में आया सभी को? तो इस प्रकार कुछ लाइन बना सकते हैं हम और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आया? तो इस प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना सकता हूं। अच्छा जी, बहुत बढ़िया लगा। और दूसरी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field at that point. मान लो कि मैंने कहा कि मेरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी भी एक पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं, मतलब ऐसे टेंजेंट बनाया इस पॉइंट पे, तो इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। सो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है।
and as we know F is equal to Q into E, हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू Q into E होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का डायरेक्शन होगा फॉर अ पॉजिटिव चार्ज. सो एज वी नो F is equal to Q into E, डायरेक्शन ऑफ फोर्स on positive charge is same as electric field. सेम डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मतलब टेंजेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं, मतलब कि साथ में मुझे फोर्स की भी डायरेक्शन देता है साथ में. सो टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द direction of force at that point. Gives the direction of force at that point. इसी कारण ये लाइन जो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनको साथ के साथ क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस. तो अगर तुम इनके दो नाम हैं, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस of forces. So that's why they are also known as electric lines of forces. समझ आया सभी को? एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. मतलब अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो टेंजेंट मुझे क्या देती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है उस पॉइंट पे. और हमें पता है कि F इज इक्वल टू Q इनटू E होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए सेम होती है. So direction of force of positive charge is same as electric field. So tangent on electric field line also gives the direction of force at that point. तो इन लाइन को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ साथ. तो समझ में? तो ये दो पॉइंट है हमारे, दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other. सभी को समझ आया? कैसे सर? Why? क्यों भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मान लो कि मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी ये, और दोनों क्या कर गई? मान लो कि इंटरसेक्ट कर गई. अगर इंटरसेक्ट कर गई तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी और इस पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ जाएगी. तो मुझे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई. मुझे क्या मिली? दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिली, जो कि पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की. पूरे स्पेस के आसपास जितने भी चार्जेस हैं, सभी चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं या खुद से लिख सकते हो, तो हम लिख देते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they intersect then at the point of intersection we will get two tangents, means two different direction of electric field is possible, which is impossible.
ये हमारे पास क्या है कि बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी विल गेट टू टेंजेंट्स मींस two different direction of electric field lines electric field line electric field भी कह सकता हूं electric field is possible which is impossible as these lines are the net electric field lines समझ में आया। तो ये जो हमारे सेकेंड और थर्ड पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पता होना चाहिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे मुझे दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं। सभी को समझ में आया। तो ये देख लेना, इसको मैं साफ करके आगे एक दो प्रॉपर्टी और बताता हूं तुम्हें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन never exist in closed loop, never exist in closed loop। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती है, और इसका रीजन अभी ना बता के हम जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब बताऊंगा तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। तो अभी तक इतना याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी हम कहें, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की the strength of electric field is directly proportional to the density of electric field line। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लो कि मैंने कहा क्या मतलब है इसका, कि मान लो कि ऐसे ऐसे और ऐसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहां होगी। साफ सी बात है यहाँ पे होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम है। तो मतलब जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे, और ये कहां होती है, लगभग पोल्स के आसपास होती है, और जहां पे चार्ज ज्यादा होता है वहां पे ये चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अपने ज्यादा होगी। सभी को समझ में आया। तो कुछ दो चार एग्जांपल करवा देता हूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाऊंगा, क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो इसको, ये जितने पॉइंट है 5 पॉइंट लिखे हमने, इन सभी को याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनको नोट कर लीजिए। ओके, सो एक दो एग्जांपल करवाता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। मान लो कि अभी हमने किया था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेंगे, तो ये क्या कर लेती हैं, आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अपना अपना एरिया डिसाइड कर लेती है। ये इधर आएगी और ये इधर आएगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे भाई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज ये भी है और पॉजिटिव चार्ज ये है, और दोनों आपस में बन जाएंगे। समझ आया सभी को। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। किसी को कोई परेशानी, तो अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो गया, अगर नेगेटिव होता तो ये एरो की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाती है। इन्फिनिटी से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती है, अभी और पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करके जा रही हैं। तो एक और एग्जांपल देखता हूं। मान लो कि ये दो चार्ज का सिस्टम था, अगर तीन चार्ज का सिस्टम ले लिए तो क्या होगा। मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए कैसे बनाऊंगा, ऐसे बना सकता हूं कि देखो, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव पे, पॉजिटिव से नेगेटिव पे, और इधर क्या ये लाइंस ऐसे चली जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, और इस प्रकार ये लाइंस
चली जाएंगी। तो इस प्रकार कुछ रफ डायग्राम्स हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलग अलग प्रकार के, और तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें और समझ में आएगा। तो ये था अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक जो हमने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड उसकी प्रॉपर्टीज। और ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल इसी प्रकार याद रखनी है, तो जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे तुम्हें उतना ज्यादा कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना काफी। ओके, थैंक यू, बाय।